इस वीडियो में हम प्लांट हार्मोन और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्येक जो हार्मोन्स हैं उनके प्लांट पे किस प्रकार के वो इफेक्ट डालते हैं, उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं, तो उसको देखेंगे वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं प्लांट हार्मोन क्या होता है। तो प्लांट हार्मोन जो है पौधे में पाया जाने वाला एक जैविक यौगिक होता है जो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं। ये जो हार्मोन है वो जो है प्लांट्स में बहुत ही कम मात्रा में जनरेट होते हैं, लेकिन ये जो है प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को नियंत्रित करते हैं। तो प्लांट की जो ओवरऑल उसमें ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है प्लांट में, उसके फल का पकना, उसकी लंबाई में बढ़ना, उसकी चौड़ाई में बढ़ना और प्लांट की जो है हाइट, ये सब जो है इस प्लांट हार्मोन पर निर्भर करती है। तो इसको बोला जाता है प्लांट हार्मोन। और ये जो है इसको प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी बोलते हैं, PGR शॉर्ट फॉर्म में। ये दो टाइप के होते हैं। पहला तो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन जो कि विकास को बढ़ाने वाले हार्मोन होते हैं। सेकंड है ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन, विकास को रोकने वाले हार्मोन। तो ग्रोथ प्रमोटर्स हार्मोन है ऑक्सिन, जिबरेलिन्स एंड साइटोकाइनिन्स। ग्रोथ इनहिबिटर है एब्सिसिक एसिड एंड एथाइलिन। तो एक एक करके सारे हार्मोन्स के बारे में जानेंगे, क्या होता है, कहाँ इसकी सिंथेसिस होती है, किस किस तरह के इसके फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं उसको। तो सबसे पहले देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। तो ऑक्सिन जो हार्मोन होता है वो जो है बेसिकली प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये जो है शूट एपेक्स प्लांट की जो तने के अग्रभाग में और रूट के टिप में पाया जाता है। तो ये ऑक्सिन जो है इसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसकी डिस्कवरी किस तरह से हुई थी ये देख लेते हैं। तो चार्ल्स डार्विन ने 1880 में वो जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, किस पर, कैनरी घास पर। कैनरी घास पर वो जो है एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट था फोटोट्रॉपिज्म पे था कि जो लाइट की प्रेजेंस में जो प्लांट में मूवमेंट होती है, गति होती है, उसको ये जो है स्टडी कर रहे थे। तब इन्होंने देखा कि इन्होंने कैनरी घास के टिप पर एक मोनोक्रोम लाइट, एक ही दिशा में एक लाइट प्रोवाइड किया। ये लाइट डालने के बाद जो है वो जो कैनरी ग्रास था वो बेंड हो गया और वो बेंड हो गया। अब इन्होंने एक और वो देखा कि तो इसमें बेंडिंग देखा इन्होंने। जो कैनरी घास के जो अपर रीजन यहाँ पे होता है कोलियोप्टाइल, उसके टिप रीजन में कोलियोप्टाइल होता है, यहाँ कोलियोप्टाइल कहते हैं। यहाँ पे उन्होंने देखा कि बेंडिंग हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इस अग्र जो टिप में था उसको कट करके अलग कर दिया। फिर उसके बाद इन्होंने लाइट प्रोवाइड किया, तब उसमें बेंडिंग नहीं हुई। तो इस तरह से उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इसका निष्कर्ष निकला कि प्लांट के जो कोलियोप्टाइल टिप होता है वहां पे एक केमिकल होता है जो कि प्लांट को बेंड कराता है। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट जो है उसमें बेंडिंग देखने को मिलती है, एक तरह की मूवमेंट हो गई उसमें। तो ये जो है सबसे पहले जो है चार्ल्स डार्विन ने बताया था कि प्लांट के जो टिप होता है वहां पे कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि उसमें ग्रोथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो चार्ल्स डार्विन सबसे फर्स्ट थे। उसके बाद आए बॉयसन जेनसन, ये जो है 1910 और 1913। तो बॉयसन एंड जेनसन ने फिर से मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उसके टिप वाले रीजन को काट दिया, फिर उसी भाग पर टिप को फिर रखा। उसके बाद लाइट दिया प्लांट को, तो फिर भी उसमें बेंडिंग देखने को मिली। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस टिप के बीच में एक जो है ब्लॉक जैसा कुछ रखा और उसके बाद उसमें जो है लाइट दी गई, तो फिर भी उसमें बेंडिंग हुई। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि उसके टिप में, जो प्लांट के टिप में जो है केमिकल स्टिमुलस होता है, रासायनिक उद्दीपन, जिसकी वजह से जो ग्रोथ होती है वो नियंत्रित होती है। उसके बाद पॉल ने 1914 से 1919 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। प्लांट के टिप को हटा दिया, अब उसको जो है तिरछे भाग में रख दिया, थोड़ा सा इधर की ओर खिसकाकर, बीच में ना रखकर। फिर उसके बाद इसको डार्क में रखा गया। डार्क में रखने के बाद भी इसमें बेंडिंग देखने को मिली। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने तो लाइट के प्रेजेंस में रखा था, लेकिन यहाँ पर तो डार्क में भी बेंडिंग हो रही है। तो ये जो नया इसमें निष्कर्ष निकला पॉल का ये जो एक्सपेरिमेंट था वो डार्क में भी प्लांट में बेंडिंग देखने को मिली। उसके बाद अगले साइंटिस्ट थे FW वेन, 1928 में आए।
इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट किया एवेना सटाइवा जय के प्लांट पे। अब इन्होंने क्या देखा, वो प्लांट के टिप को इन्होंने अलग कर दिया। अलग करने के बाद इन्होंने एक एगर ब्लॉक में इस सारे टिप को एक साइड ऐसे इस तरह से जमा के रख लिया। अब रखने के पश्चात इन्होंने जो टिप वाला रीजन था उसको हटा दिया, कोलेप्टाइल पार्ट को। कोलेप्टाइल पार्ट को हटाने के बाद जो एगर ब्लॉक था यहाँ पे जो है, इस एगर ब्लॉक को छोटे छोटे क्यूब्स में काटा और क्यूब में काटने के पश्चात प्लांट के जो रीजन था, कोलेप्टाइल रीजन, वहां पे रख दिया। उस समय रखने के बाद इसको जो है कुछ समय के लिए डार्क में रखा गया, अंधेरे में रखा गया। अंधेरे में रखने के पश्चात इन्होंने अवलोकन किया तो पाया कि जो प्लांट्स था उसमें फिर से वो विपरीत दिशा में मुड़ गया, उसमें बेंडिंग देखने को मिली। तो इन्होंने निष्कर्ष निकाला इस एक्सपेरिमेंट के जरिए कि इस कोलेप्टाइल रीजन में ही कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ वाले रीजन, कोलेप्टाइल रीजन में जो ग्रोथ फैक्टर पाया गया वो जो है रीच करके विस्तृत हो करके डिफ्यूज हो करके इस एगर ब्लॉक में आ गया और इस एगर ब्लॉक को यहाँ पे रखने से प्लांट में भी वही बेंडिंग वाली जो प्रोसेस थी वो हो रही थी, है ना। तो इस तरह से एफ.डब्ल्यू. बेंट ने बताया कि कोलेप्टाइल रीजन में ही एक ग्रोथ फैक्टर पाया जाता है जो कि प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो इन्होंने बाद में क्या किया, उस जो ग्रोथ वृद्धि कारक जो पदार्थ था उसको सेपरेट कर लिया और उसको जो है ऑक्सिन नाम दिया। तो इस तरह से जो है ऑक्सिन की डिस्कवरी हुई। और इन्होंने जो है एक यहाँ पे जो है बायो एसिड टेस्ट है, यहाँ ऑक्सिन का हुआ था एवेना कर्वेचर टेस्ट। बायो एसिड टेस्ट क्या होता है इसको देखते हैं। किसी लिविंग मटेरियल का उपयोग करके उसमें उपस्थित जैविक रूप से सक्रिय पदार्थ बायोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस के प्रभाव का परीक्षण करना ही बायो एसे कहलाता है। तो वही प्लांट के कुछ जो लिविंग मटेरियल है उसका आप जो है उपयोग करके उसके जो इफेक्ट होता है, किस तरह से वो इफेक्ट करता है, उसका टेस्ट करना ही बायो एसे टेस्ट कहलाता है। तो इस तरह से इसका जो बायो एसे टेस्ट था उसका नाम क्या था, एवेना कर्वेचर टेस्ट। अब उसके बाद में और देख लेते हैं इसके बारे में। तो कोगल एंड हैगन ने 1931 में यूरिन से जो है ऑक्सिन को आइसोलेट किया था। ऑक्सिन से, यूरिन से जो है ऑक्सीजन जो इन्होंने निकाला था उसको नाम बताया था, इसका नाम था ऑक्सिन ए या ऑक्सिन ट्रायोलिक एसिड। इसी तरह से कॉर्न जर्म ऑयल से भी ऑक्सिन को प्राप्त किया गया था और इसे जो है ऑक्सिन बी नाम दिया गया था, ऑक्सिनोलोनिक एसिड। टाइप्स ऑफ ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है नेचुरली भी पाया जाता है और सिंथेटिक भी, उसे उसका संश्लेषण भी किया जा सकता है। तो ऑक्सिन जो है नेचुरल ऑक्सिन है IAA इंडोल 3 एसिटिक एसिड और IBA इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड। और इसके सिंथेटिक फॉर्म्स हैं 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड और NaA नेप्थोलिन एसिटिक एसिड। संश्लेषित ऑक्सिन थे उसमें है इंडोल 3 प्रोपियोनिक एसिड IPA और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA। और इतने ही, मतलब ये सब जो है सिंथेटिक ऑक्सिन्स हो गए। अब इसके जो ऑक्सिन्स है वो जो है किस तरह से प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल करता है उसको देखते हैं, उसके क्या क्या काम होता है वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट उसका काम होता है रूट फॉर्मेशन इन स्टेम कटिंग। जब भी हम किसी प्लांट का कोई भाग जो है, एक स्टेम का एक हिस्सा काट देते हैं और उस कटे हुए हिस्से को यदि हम ऑक्सिन से डिप करा के या ऑक्सिन उस पर छिड़काव करने के बाद ऑक्सिन का छिड़काव कर देने से इस प्लांट में जो है रूट का फॉर्मेशन जो है तेजी से होता है, यहाँ पे जड़ का निर्माण हो जाता है। तो कुछ ये ऑक्सिन है फिनाइल एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिक एसिड। इस ऑक्सिन का प्रयोग करके जो है किसी भी स्टेम में हम जो है इसमें रूट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरी जो मेन प्रोसेस है वो है एब्सिशन। इसको तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के जो मतलब पार्ट्स होते हैं जैसे कि पौधे हो, पत्तियां हो गई, फल हो गए, वो कुछ समय के पश्चात वो प्लांट से झड़ जाते हैं। तो इस क्रिया को क्या बोला जाता है, एब्सिशन बोला जाता है। इसको हिंदी में विलगन कहते हैं। तो क्या जो
एब्सिशन होता है वो कैसे होता है, पौधों की या फल की पत्तियों के बीच में जिस भाग से या फल या पत्तियां लगी रहती है, ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है। तो इस पेटियोल रीजन में एब्सिशन लेयर बनता है, विलयन परत। उसके बाद इस लेयर के बनने के बाद जो है यहाँ से प्लांट का जो पार्ट होता है, पत्तियां हो गई, फल हो गई, वो गिर जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है अगर तना में इसकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई तब एब्सिशन होता है। ठीक है, तने में यदि यहाँ पे तने में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो गई तब यहाँ एब्सिशन होगा। लेकिन यदि तने में जो है ऑक्सीजन की मात्रा कम है और पत्तियां या में ज्यादा है तब जो है एब्सिशन नहीं होता है। तो इस तरह से पत्तियों में ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से विलयन नहीं हो पाता है और ऑक्सीजन की कमी जहाँ पे होती है वहां पे विलयन की प्रोसेस देखने को मिलती है। इसी तरह से एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो काम होता है वो ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है, वो है वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। यहाँ पे फसल में आप देखेंगे फसल के साथ साथ कुछ और खरपतवार पाए जाते हैं जो कि उस फसल के साथ कंपटीशन करते हैं पोषण के लिए। डिफरेंट टाइप के और भी फिजियोलॉजिकल क्रियाएं उसके लिए, वो उन दोनों में कंपटीशन होता है। इस वजह से फसल की जो ग्रोथ होती है वो जो है प्रभावित होती है। तो उसके नियंत्रण के लिए उसको उस खरपतवार को निकालने के लिए यहाँ पे 2,4-D डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग से जो है वो खरपतवार जो है उस फसल में से नष्ट हो जाता है और फसल की ग्रोथ जो है अच्छे से हो जाती है। तो ये 2,4-D जो है एक सिंथेटिक ऑक्सीजन ही है, इसी का प्रयोग जो है वीट कंट्रोल में किया जाता है। फिर उसके बाद एक और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है फ्लावरिंग की प्रोसेस। पुष्पन की प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइनएप्पल एंड कॉटन में जो है पुष्पन की क्रिया को बढ़ा दिया जाता है, या पुष्पन की जो प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन की वजह। अगला जो मेन काम होता है वो है पार्थिनोकार्पी। इसका नाम आपने सुना होगा, ये क्या होता है देख लेते हैं। पार्थिनोकार्पी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे किसी भी प्लांट में बिना फर्टिलाइजेशन के जो है फ्रूट का निर्माण होता है। और वो फ्रूट जो है कैसा होता है, सीडलेस होता है, इसमें बीज नहीं पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पार्थिनोकार्पी। तो जो है सबसे फर्स्ट क्या किया जाता है, प्लांट्स के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जैसे कि गाइनोसियम, वहाँ पे जो स्टिग्मा होता है वहाँ पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन है, इसमें कौन कौन से होते हैं, IAA और NAA IBA। इस ऑक्सीजन को क्या किया जाता है, स्टिग्मा के ऊपर छिड़काव कर दिया जाता है। छिड़काव करने के बाद क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही, बिना पॉलिनेशन और बिना फर्टिलाइजेशन के ही वहां पे फ्रूट बन जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रूट बन गया, वो भी फ्रूट कैसे है, उसमें बीज नहीं है। तो इस तरह से पार्थिनोकार्पिक जो फ्रूट होते हैं उसका ऑक्सीजन की सहायता से इसका उत्पादन किया जाता है, जिसमें टमाटर है, केला है, संतरा है, अंगूर है। इन सब का जो है पार्थिनोकार्पिक के द्वारा निर्माण किया जाता है और इसमें सीड नहीं होता है। प्रोसेस होती है वो है एपिकल डोमिनेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑक्सीजन का जो काम होता है वो देख लेते हैं। तो इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, शीर्ष प्रमुखता। ये कोई प्लांट हो गया, प्लांट के जो अपर रीजन में होता है एपिकल बर्ड्स होते हैं और उसके नीचे साइड लेटरल बर्ड देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन जो है जब यहाँ पे टिप वाले रीजन पे, सूट के टिप में तो ऑक्सीजन बनता ही है। अब यहाँ पे ये बनने के बाद ये क्या करता है, इस तरफ के जो लेटरल बर्ड्स है उसको जो है और इसकी वृद्धि को रोक देता है और ये सीधा किसकी वृद्धि को बढ़ाता है, एपिकल बर्ड जो है तेजी से ग्रो करते जाता है और लेटरल बर्ड की जो ग्रोथ होती है वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। तो इसको बोला जाता है एपिकल डोमिनेंस, जो कि ऑक्सीजन की वजह से होता है। और यहाँ में ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, लेकिन लेटरल बर्ड जो है यहाँ पे ग्रोथ नहीं होता है। तो एपिकल बर्ड को यदि हटा दिया जाए, ठीक है, इसको काट दिया जाए एपिकल बर्ड को, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का जो एपिकल डोमिनेंस था वो हट जाएगा। अब उसको हटने के बाद जो लेटरल बर्ड है उसकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो ये रहा ऑक्सीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। उसके बाद अगला फंक्शन है डोरमेंसी, इसको प्रस्तुतता नियंत्रण भी कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या करता है, डोरमेंसी पीरियड को बढ़ा देता है। मतलब एक बार
फलों को जो है काफ़ी समय तक उसको स्टोर करके रखा जा सकता है। हाँ, ऑक्सीजन जो है उसके डायमेंसी पीरियड को बढ़ाता है। ऑक्सीजन जो है जैसे कि आलू को हम जो है आलू को कुछ समय के लिए रखें तो उसमें जो है कलिका बनने लगती है इस तरह से, और यहाँ से न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऑक्सीजन जो है आलू को यदि इस तरह से गोदाम में रख दिया जाए और वहाँ पर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो आलू में जो क्या होता है, इसमें जो है अलग से इस तरह से, तो आलू के गोदाम में क्या किया जाता है, आलू में NAA अल्फा नेप्थिलिन एसिड का छिड़काव कर दिया जाता है। इसके छिड़काव करने से क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो जो है इसको अंकुरित होने से बचा देता है। तो इसकी वजह से हम आलू को बहुत अधिक लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये तो ऑक्सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हो गया। उसके बाद अगला काम है केमिकल वेपन, है ना। ये रासायनिक हथियार भी हो सकता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है फसल को नष्ट करने वाला एक हथियार है। ऑक्सीजन एजेंट ऑरेंज 24D और 24 या 5T का 1:1 में इसका जो मिश्रण होता है उसको यदि किसी फसल या किसी जंगल में डाल दिया जाए तो वहाँ पे जो जितने भी प्लांट्स होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से एजेंट ऑरेंज का प्रयोग जो है वियतनाम और अमेरिका में जो वॉर हुआ था वहाँ पे प्रयोग किया गया था। तो इस तरह से हमने जो है ऑक्सीजन के पूरे फंक्शन और उसकी जो डिस्कवरी किस तरह से हुई थी, उसके मेन क्या काम क्या होते हैं, सबको देख लिया। एक बात जो है पॉइंट छूट गया है, वो है ऑक्सीजन का प्रिकर्सर जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड होता है। ठीक है, तो वो भी नोट कर लीजिएगा। इस तरह से हमने पूरे ऑक्सीजन के बारे में पढ़ लिया आज।